अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजला अकेडमी में सर दानिश। आज हम आपके पास एक्सरसाइज नंबर 21.2 लेके आए हैं, जिसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे कह रहा है 4x माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। फॉर 21.1 हमने की थी, उसमें भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन को रिजॉल्व किया था। यहाँ भी हम पार्शियल फ्रैक्शन रिजॉल्व कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है वो आपको बस होल पावर में दिया हुआ है। मीन्स इसका आपको लीनियर फैक्टर बनाना है। लीनियर फैक्टर मतलब ये होता है पावर्स को आपको ब्रेक डाउन करना है सेम बेस रखते हुए। मतलब अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर से पहले जो पावर होती है यानी बेस की 1 होती है, तो आपके पास दो स्टॉप ब्रेक हो गए। पहले ऐसा क्या होगा, लेट 4x माइनस का 3 अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने बोला दो स्टॉप ब्रेक होगा, ये बेस और बेस सेम ही रहेगी। स्क्वायर मतलब वो दो बार, दूसरी बारी में तो स्क्वायर मौजूद है पर पहली बारी में खाली ब्रैकेट होगा, यानी आपके पास वैल्यू एक तरीके से 1 होगी। 1 अगर यहाँ पे क्यूब होता, क्यूब मतलब इसके में 3 फैक्टर्स बनाता, एक 1 का, एक 2 का, एक 3 का। 1 लिखते नहीं है तो 1 हटा देंगे, खाली स्क्वायर लिख के रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक के ऊपर आप सपोज कर लोगे a1, सेकंड के ऊपर सपोज कर लोगे आप a2। अगला काम जो आप करोगे यहाँ पे एलसीएम ले लोगे। एलसीएम जब लोग देखोगे आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम है वैल्यू पावर की, तो हायर पावर वाली वैल्यू आप एलसीएम में उतार लोगे। जब हायर पावर वाली वैल्यू आपने एलसीएम में उतार ली तो आपके पास ये बन गया सेव करने के लिए एक्स प्लस वन है यहाँ पे खाली, यहाँ पे एक्स प्लस वन का स्क्वायर है। तो आप देखो यहाँ पे इसको अगर मुझे ये बनाना है तो मुझे एक और एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जिससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा उसको यहाँ पे साथ में लिख लो, यानी a1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन, दोनों सेम है मीन्स 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये हो जाएगा आपके पास a2। ये आपको पता है इक्वेशन नंबर ए होती है, इसमें मैन्युअली पुट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इधर वाला और इधर वाला दोनों कैंसिल हुए, तो यहाँ बचा 4x माइनस थ्री इज इक्वल टू a1 एक्स प्लस वन, और साथ में क्या आ गया बेटा, a का 2 आ गया। अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं आपको यहाँ पे, अब आप इस वाली वैल्यू को देखो, अगर आप यहाँ और से देख रहे हो तो आपके पास यहाँ पे जो टर्म दी गई है उस टर्म के अंदर आप इसको मल्टीप्लाई करा दोगे। मल्टीप्लाई इन सेंस ये हो जाएगा आपके पास a1 x a1 x, a1 1 a1 और साथ में आ गया a2, ये हो गया आपके पास। अब यहाँ वाला काम नहीं हो रहा। लास्ट एक्सरसाइज जो आपके पास थी उसमें आप देख रहे थे कि आप वैल्यू पुट कर देते, यहाँ वैल्यू क्यों पुट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, यहाँ पे आपको इस सवाल के अंदर आपको होल पावर दिया हुआ जो कि लीनियर फैक्टर है, इस वजह से। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इस वाले सवाल के अंदर आपने यहाँ पे ये किया, दोनों साइडों कंपेयर कर लोगे, यानी यहाँ पे लिख दो आप इक्वेशन नंबर 1, और आप वर्डिंग में यहाँ पे लिख सकते हो इसको कंपेयरिंग like terms in equation number 1। पहले कंपेयर करोगे आप 4x को, x की वैल्यू यहाँ पे जो a1 दी हुई है, ठीक है, x इधर है x इधर है, दोनों कैंसिल हो गए, तो बेसिकली a1 की वैल्यू आ गई आपके पास बेटा 4। सेकंड कंपेयर जो आप करोगे वो क्या करोगे, कांस्टेंट को, कांस्टेंट यहाँ माइनस थ्री दिया हुआ है, यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी हुई है इज इक्वल टू a1 प्लस का a2। तुमने a1 मालूम नहीं था पहले बट मालूम हो चुका है, तो यहाँ लिखो देयरफॉर a1 इज इक्वल टू 4, तो जहाँ पे a1 मौजूद है वहाँ पे 4 पुट कर दोगे, और यहाँ प्लस यहाँ पे आके माइनस, तो a2 की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 7। आपके अगले स्टेप में क्या करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a1 एंड a2 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए ये नहीं मौजूद, 4x माइनस थ्री अपॉन में आ गया x प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर वाली वैल्यू में आपके पास आ गया 4, इधर वाली वैल्यू में आ गया आपके पास माइनस का 7। ये आपके पास बन गया 4 अपॉन एक्स प्लस वन माइनस 7 अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, और ये हो गया आपको यहाँ पे बेटा आंसर। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 3 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स प्लस 3। अगर आप यहाँ देखो लास्ट सवाल में और इस सवाल में एक बेसिक फर्क है। क्वेश्चन 1 जो किया था हमने इसका,
पहला वाला पार्ट, और अभी हम पार्ट 2 कर रहे हैं। दोनों उस वाले पार्ट में आके उस होल प्लेन ब्रैकेट पे स्क्वायर था, यहाँ पे आपको स्क्वायर भी दिया हुआ, ब्रैकेट भी दिया हुआ। मतलब यहाँ पे एक ब्रैकेट वही वाला है जो आपने 21.1 में सॉल्व किया, वैसे ही सॉल्व होगा। दूसरा जो स्क्वायर वाली वैल्यू है आपको वहाँ स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, उसको आप सेम एज इट इज जैसे आपने अभी सॉल्व किया था पीछे वाला सवाल, उसी तरीके से आप सॉल्व करोगे। इन सेंस यहाँ पे आपके पास ये ब्रेक हो जाएगा। पहले लेट करोगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 3x स्क्वायर एक्स प्लस 3 लीनियर फैक्टर डिवाइड कर लो। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक एक्स मौजूद है, एक एक्स स्क्वायर मौजूद है, जिसके दोनों आ जाते हैं। नेक्स्ट खाली आपको ये वैक्टर दिया तो उसको लिख लो x प्लस 3। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इसके ऊपर सपोज कर लोगे a1, इसके ऊपर सपोज कर लोगे a2, इसके ऊपर सपोज कर लोगे a3। अगले स्टेप में क्या होगा, एलसीएम ले लोगे। इसका एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर। चेक करो यहाँ पे x है, यहाँ पे ये, मतलब इसका मतलब यहाँ पे x मौजूद है। इस वाली वैल्यू में आपके पास एक x भी नहीं है और एक ब्रैकेट भी नहीं है, तो बेसिकली ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a1 इज मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। इधर देखो यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर मौजूद है, ये मौजूद है, ब्रैकेट नहीं है, तो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो आपकी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ देखो दोनों ब्रैकेट सेम, एक्स स्क्वायर डिफरेंस है, ये वाली वैल्यू आपकी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको आपको पता है, नाम देते हो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर है। अगले स्टेप में क्या करते हो आप लोग, ये मालूम है दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल कर देते हो, तो यहाँ वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू a1 x प्लस 3 a2 x प्लस 3 a3 एक्स स्क्वायर। अब मैंने बोला कि ये खाली ब्रैकेट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है बेटे, ये वाला खाली ब्रैकेट दिया हुआ है। अब इस ब्रैकेट को अगर आप देख रहे हो तो इस ब्रैकेट के अकॉर्डिंगली अगर आप सॉल्व करने जाते हो तो वैसे ही सवाल सॉल्व करना है जैसा हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया 21.1 के अंदर। क्या था वो कर लो इसको, x प्लस 3 बराबर 0 के, जो कि वैल्यू हो जाती है x इज इक्वल टू माइनस का 3। तो यहाँ लिख दोगे लेट x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 नाम दिया। अगले स्टेप में जहाँ जहाँ पे x मौजूद है वहाँ माइनस का 3 पुट कर दो। पुट कर दिया आपने वैल्यूज तकरीबन सारी। अगले स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ पे सही है, ये हो गया 3 3 9, ये हो गया 7 3 21 और यहाँ मौजूद 3 मौजूद था। फिर यहाँ पे हो गया a1 माइनस 3 और ये जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ खाली बचा 0, फिर यहाँ भी 0 बचा। इधर आ गया आपके पास 3 3 9, 21 में 300 किए हो जाएगा आपके पास 9 माइनस 21 प्लस 3। 9 में से आप 21 माइनस करोगे और प्लस 3 करोगे, सो बेसिकली ये बन जाएगा आपके पास 9 में से आपने माइनस किया 21, जो कि बनता है माइनस का 12। माइनस का 12 में से आपने जब 3 माइनस करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी माइनस का 9 में 21 किया, माइनस 12 में से माइनस 12 में 3 किया, आपके पास बचा यहाँ पे माइनस का 9 और यहाँ पे आपके पास क्या बचा 0। इधर क्या बचा 0, यहाँ क्या बचा 9a3। सो बेसिकली ये हो गया 9a3, 9 यहाँ मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड, 9 से 9 कैंसिल, a3 की वैल्यू आ गई आपके पास बेटा माइनस का 1, a3 आ गया। अब मालूम क्या करना है आपको, a2 मालूम करना है और a1 मालूम करना है। ठीक है सर, मालूम कर लेंगे। क्या करें, कैसे मालूम करें, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दी है उस इक्वेशन नंबर 1 को आप क्या करोगे, उस इक्वेशन नंबर 1 को आप यहाँ पे मजीद इजीली और सॉल्व करोगे। यानी यहाँ लिखोगे इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, आपके पास इक्वेशन 1 जो दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू a1x सॉरी आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 मल्टीप्लाई करा लो x स्क्वायर x 3 3x, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। अगले स्टेप में अगर इन दोनों मल्टीप्लाई करा लो a2x 3a2। अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करा लो a3x स्क्वायर था a3x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप ये सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी a1x स्क्वायर
3a1x a2x a2 a3x स्क्वायर। अब क्या करो, अरेंज कर लो सारी एक जैसे पावर वाले या एक जैसे वेरिएबल वाले एक साथ लिख लो। मीन्स यहाँ पे हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू एक ये रही और एक ये रही, तो मैंने जो बोला अरेंज कर लो उसको साथ यहाँ पे लिख लिया आपने। अगला स्टेप में आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है खाली एक्स की वैल्यू 2 दी हुई है, 3a1x a2x। अगले स्टेप में आगे यहाँ पे देखो खाली आपको कांस्टेंट एक बचा हुआ जो कि बचा हुआ 3a2। लिख दो कंपेयरिंग। कंपेयरिंग से पहले काम और होगा, वो काम ये होगा आपके पास यहाँ पे इन दोनों में कॉमन किया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा a1 प्लस का a3। इधर कॉमन किया एक्स, 3a1 प्लस का a2। यहाँ तो एज इट इज मौजूद है, तो आप एज इट इज लिख दो इसको। ठीक है, अब यहाँ लिख दो कंपेयरिंग। कंपेयर जब करोगे तो स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर के साथ कंपेयर होगी। ठीक है, अब आपको स्क्वायर की स्क्वायर से कंपेयर करनी है। ठीक है, ये यहाँ मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड। यहाँ लिख दो देयरफॉर a3 इज इक्वल टू, आपने ऊपर निकाले माइनस का 1, ये और ये कैंसिल हो गए, यहाँ खाली 1 बचा, -1। ठीक है, ये हो गया आपके पास a1 प्लस माइनस माइनस का 1, -1 यहाँ माइनस है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। a1 की वैल्यू आ गई आपके पास बेटा 2। कंपेयर करने के बाद आप क्या करते हो, साथ से कंपेयर करते हो। अब आप कर लो, आपको मालूम करना है a1 मालूम हो गया, a3 मालूम हो गया, a2 मालूम करना है। अब a2 मालूम करने का बहुत सिंपल तरीका ये आपके पास, यहाँ पे आप दोनों को वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू को एक साथ कंपेयर कर लो। कांस्टेंट की वैल्यू मतलब इधर जो 3 दिया हुआ यहाँ लिख लो, इधर जो आपको 3a2 दिया यहाँ लिख लो। सो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। a2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 1। तो क्या कर दोगे आप, यहाँ पुट कर दोगे सवाल, यानी ये वाला पार्ट यहाँ कंप्लीट ये होने वाला है। अब यहाँ पर आएगा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a1 a2 एंड a3 इन इक्वेशन नंबर ए, ये रही है। तो यहाँ पे होगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3, इसकी आ गया माइनस, इसकी आ गया a1 की वैल्यू आ गई 2 अपॉन एक्स, फिर आगे से a2 आ गया 1 अपॉन एक्स, फिर आगे माइनस की वैल्यू आ गई माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 3, प्लस माइनस माइनस होकर ये वैल्यू आ गई 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 3। और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर, यहाँ पे लगा देना हाथ क्या स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे आंसर। ठीक है बेटा, ये सब कंप्लीट है। तो बेटा यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 अपॉन x माइनस 2 के ऊपर यहाँ पे के दिया हुआ क्यू। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप इसको ब्रेक डाउन करोगे, ये हो जाएगा आपके पास लेट 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस का 44 अपॉन x माइनस 2 के ऊपर यहाँ पे आ रहा है क्यूब। किसके बराबर होगा, x माइनस 2 का क्यूब है, स्क्वायर होता है 2 से हम ब्रेक करते हैं, क्यूब है तो तीनों से हम ब्रेक करेंगे, x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 2 का क्यूब। खाली वाले इसके पहले वाले पे a1 आएगा, दूसरे वाले पे a2 आएगा, तीसरे वाले पे a3 आएगा, और इसको आप नाम दे दोगे इक्वेशन a। अगले उसमें क्या करोगे, आप इसका एलसीएम ले लोगे। एलसीएम कैसे लोगे, यहाँ पे लिख लो जो वैल्यू लिखी हुई है 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 अपॉन में आ गया x माइनस 2 के ऊपर क्यूब, इधर आपका एलसीएम आ जाएगा x माइनस 2 की क्यूब की हायर पावर है तो उसका आपका एलसीएम x माइनस 2 का क्यूब होगा। अब आप चेक करोगे कहाँ पे कौन सा टर्म आ रही है, यहाँ पे x माइनस 2, यहाँ पे x माइनस 2 का क्यूब है। सो बेसिकली जो a1 की वैल्यू है वो x माइनस 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ स्क्वायर है यहाँ क्यूब है, a2 की जो वैल्यू है वो x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्यूब और क्यूब, a3 की जो वैल्यू है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एलसीएम दोनों तरफ के डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गए, खाली क्या बचा आपके पास 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 इज इक्वल टू, इधर वाली जो वैल्यू लिखी है उसको खाली लिख लो, पहले उतार लो, x माइनस 2 का स्क्वायर, a2 दिया हुआ है, x माइनस 2 दिया हुआ है, फिर साथ में आपको a3 बनता है, a3 दिया हुआ है। अगले स्टेप में आप क्या करोगे बेटा, जो नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, उसको यहाँ पे खोल लो फॉर्मूले को। क्या फॉर्मूला दिया हुआ है x माइनस 2 का स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला।
क्या फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अगले स्टेप में क्या करोगे, a2 को मल्टीप्लाई करा लो, a2x माइनस का 2a2 और a3 मौजूद है। फिर अगला स्टेप क्या करोगे आप बेटा, 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 इज इक्वल टू a1, ये हो गया x का स्क्वायर, ये हो गया 2 2 ज़ा 4x और ये हो गया 2 2 ज़ा 4। साथ में आपको जो चीज़ लिखी है उसको लिख लो, a2x माइनस का यहाँ पे दिया हुआ है 2a2 प्लस का यहाँ पे दिया हुआ है a3। फिर आप a1 को मल्टीप्लाई करा लो पूरे ब्रैकेट से, ये हो गया a1 एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 4a1x और ये हो गया प्लस का 4a1। साथ में जो लिखा हुआ उसको उतार लो एज इट इज। जब आपने उतार ली वैल्यूज को क्या करोगे, अरेंज कर लो। अरेंज मतलब स्क्वायर वाली स्क्वायर के साथ, कांस्टेंट वाले एक्स वाली एक्स के साथ, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ। स्क्वायर वाला यहाँ पर खाली एक ही मौजूद है, यहाँ पे a1 एक्स स्क्वायर। एक्स वाले यहाँ पे दो मौजूद हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। फिर कांस्टेंट वाले लिख लो सारे। अगले स्टेप में देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज कॉमन आ रही है, दोनों में एक्स कॉमन है। यहाँ पे आपने एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर बचा खाली। याद रखना हमेशा पहली वैल्यू हमेशा प्लस में होनी चाहिए, तो आप माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस का एक्स कॉमन ले लोगे तो जहाँ माइनस था वहाँ प्लस आ जाएगा और जहाँ प्लस था वहाँ माइनस आ जाएगा। सो बेसिकली जहाँ माइनस था यहाँ प्लस आ गया और यहाँ प्लस था यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। अगले स्टेप में जो लिखा हुआ उसको एज इट इज लिख दो कि कांस्टेंट की वैल्यू, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं निकलता। और इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। और अब यहाँ लिख दो कंपेयरिंग like terms of equation 1 on both साइड, दोनों साइड पे इक्वेशन 1 की लाइक टर्म्स को कंपेयर कर लो। मींस स्क्वायर स्क्वायर के साथ कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर करोगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करोगे। तो यहाँ पे आपके पास स्क्वायर की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 5x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है वैल्यू वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर a1, ये लिखा हुआ है जी सर, ये लिखा हुआ है। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पर खाली बच जाएगा a1, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास बेटा 5। नेक्स्ट चीज जो कंपेयर करोगे आप वो करोगे एक्स की वैल्यू, यहाँ 30x माइनस का दिया हुआ है, यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई, तो बेसिकली ये होगा माइनस का 30x इज इक्वल टू माइनस का x और अंदर लिखा हुआ है 4a1 माइनस का यहाँ पे दिया हुआ है a2। 4a1 दिया हुआ है माइनस का यहाँ पे दिया हुआ है a2। अब तुम क्या करोगे, यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे। जब आप वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा, ये माइनस का था पहले तो माइनस से कैंसिल आउट हो गया, सही है, एक्स नीचे आ गया डिवाइड होने के लिए। अगले स्टेप में यहाँ पे खाली बचा 4a1 माइनस a2, एक्स एक्स कैंसिल यहाँ पे लिख दो, बट a1 की वैल्यू आप क्या निकाल के आओ बेटा, 4 निकाल के आओ। सो बेसिकली जहाँ पे a1 मौजूद है वहाँ पे आपका 4, जहाँ पे a1 मौजूद है वहाँ पे आपका 5 आ जाएगा वैल्यू। 30 इज इक्वल टू 4, इधर आ गया ये, यहाँ आ गया माइनस का a2। 4 5 से कितना होता है बेटा, 20 होता है सर। a2 की वैल्यू चाहिए, जाहिर सी बात है a2 की चाहिए तो a2 तो प्लस में होगा, इसको यहाँ भेजो इसको यहाँ भेजो। a2 की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 10, a2 आ गया, a1 आ चुका है। अब आपको निकालना है a3 की वैल्यू कंपेयर करना, ठीक है। कंपेयर क्या करोगे, 44 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू दी हुई, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है मैं नीचे कर रहा हूँ, आप लोग बराबर में कॉपी में करोगे यहाँ पे। तो क्या हो रहा है आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, एक तरफ वैल्यू दी है 44 कांस्टेंट, 44 इज इक्वल टू 4a1 माइनस 2a2 प्लस का a3, a1 इज इक्वल टू 5 एंड a2 इज इक्वल टू माइनस का 10। तो जहाँ पे a1 मौजूद है वहाँ पे आप रख दोगे 5 और जहाँ पे a2 मौजूद है वहाँ रख दोगे माइनस का 10, फिर आ गया प्लस का a3। 4 5 जा 20, 2 10 जा 20, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपके पास 40 यहाँ प्लस है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा और a3 की वैल्यू आ गई आपके पास 4। अब जो वैल्यूज आ गई आपकी a3 की, a1 की, a2 की, उसको पुट कर दो। किसमें पुट करता आपको पता है,
आपके पास यहाँ पे जो पुट करते हो वैल्यू होता है पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी होती है बेटा, ये वाली जो आप सपोज करके आते हो, इस इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू सारी। a1 जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे आपके पास आ जाएगा, इस तरफ वाली साइड एज इट इज उतरेगी जो कि लिखी हुई है 5x² माइनस 30x प्लस 44 अपॉन में आ रहा है x माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू a1 की जो वैल्यू आई है 5 थी, यहाँ पर आएगा 5a1 सॉरी 5 अपॉन x माइनस 2, फिर जो वैल्यू थी आपके पास a2 की माइनस का 10 है, यहाँ पे आ गया x माइनस 2 का स्क्वायर, फिर जो वैल्यू दी हुई है आपके पास a3 की जो कि 4 है, यहाँ पे आ गया x माइनस 2 का क्यूब। बस सब कुछ सेम रहेगा, ये माइनस किया तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 अपॉन x माइनस 2 माइनस 10 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x माइनस 2 का क्यूब, और ये हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे आंसर। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको क्लियर होगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको आप लोग सही तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 5x प्लस 2 का स्क्वायर। क्या करोगे, सेम काम है प्रोसीजर। लेट 18 प्लस 21x माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 5x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर है a1 अपॉन एक्स माइनस 5 के x प्लस 2 का स्क्वायर है, मतलब एक ब्रैकेट होगा x प्लस 2 का और एक ब्रैकेट होगा आपके पास x प्लस 2 के स्क्वायर का। इसके ऊपर वाली वैल्यू को a2 नाम दे दोगे, इसके ऊपर वाली वैल्यू को a3 नाम दे दोगे, और इस वाली को आप इक्वेशन a सपोज कर लोगे। अगले स्टेप में क्या करोगे, आप यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लोगे। एलसीएम मतलब क्या है आपके पास, यहाँ पे तीनों टर्म्स का एलसीएम ले लो, यहाँ जो लिखा है उसको लिखे रहने दो। 18 प्लस 21x माइनस का एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस 5 हायर पावर में जो लिखा हुआ ब्रैकेट उसकी उतार लोगे, चेक करोगे सेम करने के लिए x माइनस 5 और x माइनस 5 है, ठीक है, किसका डिफरेंस आ रहा है, इसका। तो जो a1 की वैल्यू है वो आपके पास x प्लस 2 के स्क्वायर से क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये काम तो हो गया सर, ठीक है। उसके बाद अगला काम क्या करोगे, अगला काम जो आपके पास होगा x प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है, किसका डिफरेंस आ रहा है, एक इसका और एक इसका, तो आपके पास a2 की वैल्यू जो है वो x माइनस 5 और x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो x प्लस 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, दोनों सेम है, किसका फर्क है, इस वाले का। तो जो a3 की वैल्यू है वो आपके पास x माइनस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये और ये कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या आपके पास 18 प्लस 21x माइनस का एक्स स्क्वायर, इधर आ गया a1 x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस का a2 x माइनस 5 x प्लस 2 a3 x माइनस 5। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब ये वैल्यूज जो आ गई तो क्या करोगे, इसके बाद आपके पास यहाँ पे जब वैल्यूज आ गई तो आप इसको नाम दे दोगे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया सर, ठीक है। अगला हम क्या करेंगे, देखो एक ब्रैकेट यहाँ पे ऐसा था जरूर जिसके पास कोई पावर नहीं थी, जो खाली ब्रैकेट थी, जो कि x माइनस 5 था। और ये आपको याद दिला रहा है पीछे वाली एक्सरसाइज की 21.1 आपने की थी, इसमें आप खाली ब्रैकेट जब लेते थे तो उसको आप जीरो सपोज करके वैल्यू को पुट करते थे इक्वेशन के अंदर। यही काम सेम करेंगे, x माइनस 5 है, x माइनस 5 बराबर है 0 के, तो बेसिकली ये हो जाएगा x की वैल्यू 5, तो जहाँ जहाँ पे x मौजूद है वहाँ पे आप 5 पुट कर दोगे, तो लिखोगे पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ 5 पुट कर दो। ठीक है, ये आ गया आपके पास 5 माइनस 5। अगले स्टेप में क्या करोगे आप, यहाँ पे 18 21 5 आपके पास होता है 105, और ये रहेगा 25 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप जब देखोगे तो ये होगा 5 प्लस 2 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा 0, यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे भी हो गया 0। अब 25 में से आप ये माइनस करते हो तो ये बचती है आपके पास वैल्यू 80, और 80 को 80 में प्लस करते हो तो ये आगे बनता है 98, तो बेसिकली ये बच गया 98, और ये आ गया 98। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ गया a1 7 7 49 होता है, यहाँ पे था 0, इधर भी 0 आ गया, यहाँ पे था 0, यहाँ भी 0 आ गया।
उसके बाद क्या करना है आपको बेटा, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई आपके पास 98 इज इक्वल टू 49A1, और यहाँ पे सर 0 तो 0 लिखेंगे नहीं, 49 या मल्टीप्लाई हो रहा नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 49 1 सा 49 2 सा, सो A1 की वैल्यू आ गई आपके पास बेटा 2, A1 तो आ गया 2। अब A2 A3 कैसे निकालेंगे, कंपेयर करने वाला काम होगा, बट कंपैरिजन करने के लिए आपको मालूम है कि इसको कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ लिख लोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, और इसको आगे सॉल्व करोगे। इक्वेशन 1 ये थी आपके पास 18 प्लस 21 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको जो वैल्यू दी हुई है A1, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला कौन सा लग रहा है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, जो कि होता है आपको ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस का बी स्क्वायर, साथ में आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे A2 x माइनस 5 और x प्लस 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो, ये हो जाएगा x, पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x एग्जैक्ट स्क्वायर, x पहले फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x, फिर अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, यहाँ पे माइनस 5x माइनस का 10, फिर अगले स्टेप में यहाँ पे क्या हो रहा है A3x और माइनस का 5A3, माइनस का 5A3, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अगला स्टेप जो आपके पास हो रहा है बेटा वो क्या हो रहा है, ब्रैकेट खोल दोगे तो यहाँ वैल्यू आ गई 18 प्लस 21x माइनस का यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू A1 एक्स स्क्वायर 2 2 4x 2 2 4, इधर आएगा आपके पास A2 एक्स स्क्वायर 2 में से 5 गया, माइनस का 3 बचा, माइनस 10, और यहाँ जो लिखी है वैल्यू उसको लिख लो एज इट इज, प्लस का A3 और माइनस का यहाँ पे क्या आ गया बेटा 5A3। अब जब आपके पास ये वैल्यू आ गई है तो आप इस वैल्यू को जो है वो खोल लो ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट्स में क्या मतलब मल्टीप्लाई करा लो, सिंपल इज दैट, 18 प्लस 21x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू A1 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 4A1x, ये हो जाएगा 4A1, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा A2 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 3 A2x, और ये हो जाएगा माइनस का 10 A2, और जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख दो। अगला काम पता है आपको बेटा क्या करते हैं हम लोग, सेम चीज़ों को एक साथ लिखता है अरेंज करते हुए, मीन स्क्वायर को स्क्वायर के साथ लिखोगे, स्क्वायर ये रहा, स्क्वायर ये रहा, फिर एक्स को एक्स एक्स ये रहा, एक ये रहा एक्स था, एक एक्स ये वाला है, और एक एक्स ये वाला है, ये आगे एक्स की वैल्यू फिर कांस्टेंट पे आ जाओ, एक कांस्टेंट ये रही वैल्यू, एक कांस्टेंट की वैल्यू ये रही, और एक कांस्टेंट की वैल्यू ये रही, ठीक है बेटा, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अगला स्टेप में क्या करोगे, आप कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा आपके पास A1 प्लस A2, इसमें आपके पास x कॉमन आ रहा है 4A1 माइनस 3A2 प्लस का A3, और यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं, कांस्टेंट है तो उसको एज इट इज लिख दो, ठीक है, ये आ गया। अब जब आपके पास ये वैल्यू आ गई है जो कि आपको यहाँ पे दी हुई है, अब इस पूरी की पूरी वैल्यू को आप यहाँ पे क्या कर दोगे, कंपेयर कर लोगे, कंपेयर मतलब स्क्वायर को स्क्वायर के साथ कंपेयर करोगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करोगे। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, पहले आप कर लो कंपेयरिंग लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड्स, मीन्स पहला जो स्क्वायर स्क्वायर कंपेयर कर लो, यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू दी हुई माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू दी हुई एक्स स्क्वायर, और साथ में दिया हुआ है A1 प्लस A2, एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, यहाँ बच गया A1 प्लस A2, ये और कैंसिल किया, A1 आप निकाल के आओ पीछे, क्या निकाला था बेटा 2, यानी तो देयरफॉर A1 इज इक्वल टू 2, यहाँ बच गया माइनस का 1 क्योंकि कैंसिल आउट हुआ तो 1 बचेगा, और यहाँ पे आ गया 2 यहाँ प्लस, यहाँ पे आ गया माइनस, A2 की वैल्यू आ गई आगे बेटा माइनस का 3।
अब आपको कंपेयर करना सेकंड साइड। अब आपके ऑप्शन है, आपको निकालना है कि A3, A1 तो आ चुका है, A2 भी आ चुका है। अब A3 या तो ये रख के इसको रख के निकाल लो, x को x के साथ कंपेयर कर लो, या फिर कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ कंपेयर कर लो। दोनों तरीके से आपका x की वैल्यू मतलब A2 की वैल्यू A3 की वैल्यू सेम आएगी। तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट में कंपेयर कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 18 और इधर वाली वैल्यू दी हुई है 4A1। ये आपके ऊपर टोटली आप क्या लेके चलते हो, आपकी मर्जी। आप इसको कांस्टेंट को लेकर चल सकते हो और x को लेकर सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। आंसर सही है, एक ही सेम आएगा। आप लोग चेक भी कर लेना। 18 इज इक्वल टू यहाँ लिख दो, बट देयरफॉर क्या A1 की वैल्यू आपने निकाली थी 2 और A2 की वैल्यू आपने निकाली थी -3। सो यहाँ पे हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 4 2 -3 -5A3 4 2 जो 8, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 10 30, ये हो गया 38। सही है बेटा, 38 हो गया। माइनस 33 मौजूद था, 38 यहाँ प्लस है, यहाँ पे आ गया माइनस। इसमें इसको माइनस किया, वैल्यू बची -20। 5 माइनस से माइनस कैंसिल किया, 5 या मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड। 5 1 5 4 A3 की वैल्यू आ गई 4। अब वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है सर, आ गई हैं। अब क्या करोगे, आपको मालूम है वैल्यूज जब आ जाती हैं तो आप क्या करते हो, पुटिंग करते हो। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन ए। इक्वेशन में ये दी हुई है 18 है प्लस 21x है माइनस एक्स स्क्वायर है, x माइनस 5 है, फिर x प्लस 2 का स्क्वायर है। A1 की वैल्यू आप निकाल चुके हो 2, फिर आपके पास आ गया A2 की वैल्यू जो कि दी -3, फिर आपके पास आ गई वैल्यू 4 जो कि दी हुई स्क्वायर की। प्लस माइनस माइनस तो वही काम करोगे। उसके बाद नीचे स्टेप है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, नीचे वाला स्टेप जो इसका है, जो कि यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू के बाद ये एज इट इज रहेगा। बस यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, और जो लिखा है उसको आपने एज इट इज क्या किया बेटा, लिख दिया, और ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको क्लियर होगा। कहीं पे भी कोई भी सवाल में डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर मेरा मौजूद है। फेसबुक का पेज भी लिंक भी लगा हुआ मौजूद, उसमें शामिल है। आप वहाँ पर गेस्ट पेपर्स वगैरह, गेस्ट पेपर जैसे पेड होता है, मैं नॉर्मली पेपर से एक दिन पहले प्रीलियम के पेपर्स शेयर करता हूँ। जैसे बोर्ड के पेपर से एक दिन पहले या एक रात पहले आपको शेयर मिल हो जाता है, जिससे आप सिर्फ रिवाइज कर सकते हो। लर्निंग के लिए आपको गेस्ट पेपर चाहिए होगा, वो वक्त से पहले चाहिए होगा। पेड होते हैं, डीएम करोगे आपको पूरा डिटेल उसकी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो दिया हुआ वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब। वही काम सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन की तरह यहाँ पे होगा। लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू A1 अपॉन एक्स माइनस 1, A2 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, A3 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब, और इसको आप नाम दे दोगे इक्वेशन नंबर ए। अगले स्टेप में आप क्या करोगे बेटा, वही काम एलसीएम ले लोगे। मिला के लिख लो सबको एक साथ। चेक करो यहाँ पे क्या मौजूद नहीं है, एक का 2 का डिफरेंस आ रहा है तो A1 की वैल्यू जो है वो x माइनस 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे एक का डिफरेंस आ रहा है तो ये वैल्यू एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ दोनों सेम आ रहे हैं तो ये वैल्यू आपकी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगले स्टेप में क्या करोगे आप, ये और ये कैंसिल आउट होगा, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, ये हो गया A1 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, A2 एक्स माइनस 1, A3 1 जा A3। अगले स्टेप में आपके पास यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसका स्क्वायर खोल दोगे। ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस का B स्क्वायर, ये आपने स्क्वायर खोला। अगले वाले में क्या किया आपने, A2x A2x, A2 1 जा माइनस का A2, और साथ में आपके पास यहाँ पे आ गया बेटा A3। नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका उसमें क्या होना होगा,
स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, और जो लिखा हुआ आपका वो एज इट इज आपने क्या किया, लिख दिया। अगले स्टेप में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करा दो। a1 x स्क्वायर हो गया, 2a1x हो गया, और साथ में यहाँ पे आ गया a1। फिर आपके पास यहाँ पे जो लिखा था आपने एज इट इज लिख दिया। अब क्या करोगे, आप अरेंज कर लोगे। अरेंज इन सेंस स्क्वायर तो खाली एक ही दिया हुआ है, तो आप एक स्क्वायर अकेले लिखो, x वाले को x स्क्वायर का x साथ लिख दो जो कि दिया हुआ है 2a1x, और फिर यहाँ पे दिया हुआ है प्लस का a2, और फिर खाली कांस्टेंट की वैल्यूज दी हुई है a1 माइनस a2 प्लस का a2, उसको आपने लिख दिया। फिर अगले स्टेप में क्या करोगे, कॉमन निकाल लो। कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, इधर ये कॉमन ले लिया। इधर आप, मैंने पहले बोला था फर्स्ट वैल्यू अगर माइनस में होगी तो माइनस कॉमन लेते हैं, साथ में वेरिएबल जो कॉमन आ रहा है वो ले लेंगे। यहाँ पे आ गया x, तो बचा के अंदर 2a1, अगर ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अगले स्टेप में जो लिखा है उसको आपने एज इट इज लिख दिया। फिर जब आपने ये लिख दिया, ये करने के बाद तो आप यहाँ लिखोगे कंपेयरिंग लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड, जो सेम टर्म्स है उनको आपस में क्या कर लो, कंपेयर कर लोगे। तो कंपेयर कैसे करोगे आप यहाँ पे बेटा, कंपेयर का मतलब स्क्वायर स्क्वायर कंपेयर करो। स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दिया है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, ये और ये कैंसिल, खाली वैल्यू आ गई आपके पास a1 की वैल्यू 1। अगली चीज जो कि आपको दिया हुआ x, माइनस का x दिया हुआ है, ठीक है सर, साथ में क्या दिया, माइनस का x 2a1 माइनस का a2, ये आ गया माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का x 2a1 माइनस का दिया हुआ a2, माइनस से माइनस कैंसिल, x वहाँ से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे खाली बचा 2a1 माइनस का a2, ये और ये कैंसिल, यहाँ लिख दोगे देयरफॉर a1 की वैल्यू आई थी 1, तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ कैंसिल किया, अब इसका बनाया, यहाँ a1 की जगह बनाया, तो ये हो गया आपके पास 2 1 2। अगले स्टेप में क्या करोगे आप बेटा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आके आ गया इज इक्वल टू, सिंपल है, माइनस का a2 आपको चाहिए नहीं, प्लस का a2 चाहिए, तो a2 को यहाँ भेज दो, इधर आपके पास जो 1 था प्लस में, यहाँ पे आके हो गया माइनस। सो बेसिकली ये बन गया आपके पास a2 की वैल्यू आ गई 1, a2 की वैल्यू 1 आ गई। अब आपको निकालना क्या है, a3 निकालना है। a3 के लिए काम क्या करोगे, कांस्टेंट कंपेयर कर लो। कांस्टेंट यहाँ 3 दिया हुआ है इज इक्वल टू a1 माइनस a2 प्लस a3, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, देयरफॉर a1 की वैल्यू भी 1 है, एंड a2 की वैल्यू भी क्या है बेटा, 1 है आपके पास। सो बेसिकली यहाँ पे आके a1 दिया है, वहाँ भी 1 आएगा, a2 दिया है 1 आएगा, और साथ में a3 आएगा, 1 में से फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो खाली बचा 3 इज इक्वल टू a3 बेसिकली। और इसको लिख सकते हो a3 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, खाली का 3। अब यहाँ लिख दोगे पुटिंग a1 a2 एंड a3 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए ये रही मौजूद आपके पास, तो यहाँ पे आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू, पहली वैल्यू 1 थी, ये आ गया एक्स माइनस 1, फिर वैल्यू 1 थी, ये आ गया एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, फिर वैल्यू 3 थी, ये आ गया एक्स माइनस 1 का क्यूब, और यहीं पे ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको यहाँ 21.2 भी कंप्लीट क्लियर होगी। कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह आप 21.3 करेंगे थोड़ी देर में।